हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट सी प्लस प्लस की सीरीज में प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया फंक्शन ओवरलोडिंग। आज हम फंक्शन ओवरलोडिंग के तहत होने वाले कॉजेज के बारे में समझेंगे थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली। स्टूडेंट, फंक्शन ओवरलोडिंग में एम्बिगुइटी आने के चांसेस होते हैं, उनको कैसे रिजॉल्व करना है इस चीज को हम कवर करेंगे इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थ्योरी और फिर प्रैक्टिकल। स्टूडेंट, फंक्शन ओवरलोडिंग की जो एडवांटेज है वही एडवांटेज कॉजेज भी पैदा करती है। एडवांटेज क्या है? The advantage of function overloading is that it increases the readability of a program because you don't need to use different names for the same operation. मतलब कि फंक्शन ओवरलोडिंग में आप सेम ऑपरेशंस के होने वाले जितने भी फंक्शंस हैं उन सबका आप नेम सेम रख सकते हैं। जैसे एडिशन, दो इंटीजर वेरिएबल का भी ऐड होगा, दो फ्लोट वेरिएबल का भी ऐड करना है, दो लॉन्ग, दो डबल, तो आपको सभी के लिए अलग अलग फंक्शंस नेम डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। आप सभी का नाम ऐड रख दीजिए और उनकी आर्गुमेंट डिफरेंट कर दीजिए। तो कंपाइल टाइम पर कंपाइलर सेलेक्ट कर लेगा कि कौन सी कॉल के लिए कौन सी डेफिनेशन इन्वोक करनी है। ये होती है फंक्शन ओवरलोडिंग। मतलब मल्टीपल फंक्शंस के नेम सेम होंगे और उनकी आर्गुमेंट डिफरेंट डिफरेंट होगी, तो उसे कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। अब फंक्शन ओवरलोडिंग में कुछ कॉजेज हैं जो हम डिस्कस करेंगे। पहला कॉज है when the compiler is unable to decide which function is invoked among the overloaded function. This situation is known as ambiguous function overloading. यानी कि कंपाइलर डिसाइड नहीं कर पा रहा मल्टीपल फंक्शंस के बीच में कि कौन सी वाली बॉडी यानी कि डेफिनेशन इन्वोक करनी है, तो ये वजह है एम्बिग्युइटी की। When the compiler shows the ambiguity error, the compiler does not run the program. तो अगर प्रोग्राम में एम्बिग्युइटी आएगी तो प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा और रन भी नहीं होगा। क्लियर है? कॉजेज क्या है फंक्शन ओवरलोडिंग में एम्बिग्युइटी के? पहला कॉज है टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन का जो कॉज है इसमें क्या होता है स्टूडेंट? ऑल द फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट आर ट्रीटेड एज डबल, नॉट ए फ्लोट। पहला कॉज है टाइप कन्वर्जन। सी प्लस प्लस में जब आप कोई फ्लोट डेसिमल वैल्यू को डिक्लेयर करते हैं 2.6, तो बाय डिफॉल्ट कंपाइलर इसको डबल कंसीडर करके चलता है, मान के चलता है ये डबल वैल्यू है। ठीक है, अब देखिए कॉज कैसे होगा। आपने एक फंक्शन लिखा जिसमें आप एक इंटीजर वैल्यू ले रहे, एक फंक्शन आप लिखा डिस्प्ले जिसमें आप एक फ्लोट वैल्यू ले रहे। ओके, ये फंक्शन आपने लिखे हैं, डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन है, ठीक है, जो ओवरलोडेड है, एक पैरामीटर इंटीजर के साथ, एक पैरामीटर फ्लोट के साथ। अब अगर आप इस डिस्प्ले को कॉल करेंगे वैल्यू 8 और डिस्प्ले वैल्यू 1.2, तो स्टूडेंट इंटीजर वाला तो कॉल हो जाएगा, लेकिन जो डेसिमल वाला है ये कॉल नहीं होगा, ये कॉल नहीं होगा। इसके लिए आपको कह देगा ओवरलोडेड, कॉल ऑफ ओवरलोडेड फंक्शन डबल। वो यहाँ पे इस 1.2 को डबल कंसिडर करके चलेगा और यहाँ पर मिलेगा उसको फ्लोट। तो ये टाइप कन्वर्जन की एम्बिगुइटी यहाँ पर आएगी। क्लियर है? क्योंकि मैंने वहां लिखा है ऑल द फ्लोटिंग पॉइंट्स कांस्टेंट्स आर ट्रीटेड एज डबल, नॉट ए फ्लोट। इस पॉइंट को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। जितने भी फ्लोटिंग पॉइंट्स हैं उनको कंपाइलर हमेशा डबल कंसिडर करके चलता है बाय डिफॉल्ट, फ्लोट लेके नहीं चलेगा। तो ये आपको एम्बिगुइटी पैदा करेगा। चलिए एक एक पॉइंट को हम पहले प्रैक्टिकली करके देखते भी रहते हैं। देख, पहले आपको ये देख, ये आपने एक वर्ड
डिस्प्ले नाम से फंक्शन बनाया, इंटीजर x cout int, void display float cout प्लॉट। जी जी, तो ये आपके जो डिस्प्ले है ये एक ओवरलोडेड फंक्शन है, क्योंकि आपने डिस्प्ले नाम के दो फंक्शंस डिक्लेयर करें, एक में इंटीजर है, एक में फ्लोट है। अब अगर आप यहाँ पर डिस्प्ले को कॉल कर, ये देखिए आपने लिखा 45, क्लियर है। तो जैसे आप 45 लिखेंगे ये इंटीजर वाला इन्वोक हो जाएगा, ये देखिए इंटीजर इन्वोक हो गया। ओके, लेकिन जैसे आप यहाँ पर डिस्प्ले डेसिमल वैल्यू के साथ लिखेंगे, जैसे आपने लिखा 1.2, तो देखिए आ गई एरर। अब आप इसे अगर रन भी करेंगे कोड को, तो ये देखिए कॉल ऑफ ओवरलोडेड डिस्प्ले डबल इज एम्बिगुअस, आ गया एरर। ध्यान से पढ़ लीजिए, कॉल ऑफ ओवरलोडेड डिस्प्ले डबल इज एम्बिगुअस, ये एरर मैसेज आएगा आपके पास, क्योंकि वहां पर ये 1.2 को कांस्टेंट, ये आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, इसको कंसीडर करके चल रहा है एज ए डबल, तो यहाँ पर ये फ्लोट को कंसीडर नहीं करेगा। हाँ, अगर आप यहाँ पर इसको डबल लिख लेते हैं तो कोई एरर मैसेज नहीं आएगा और ये प्रोग्राम प्रॉपरली रन हो जाएगा। ये देखिए इंटीजर और फ्लोट, क्लियर है, समझ में आ गया स्टूडेंट्स। तो आपको क्या याद रखना है कि डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो टाइप कन्वर्जन में जो होगी वो डबल होगी। आपने डबल लिखा तो ये इन्वोक हो गया, और अगर आपने डबल नहीं लिखा, आपने फ्लॉट ही रहने दिया, देखिए फ्लॉट, ध्यान से देखिएगा फ्लॉट, तो ये रन नहीं होगा। ये देखिए कॉल ऑफ ओवरलोडेड डिस्प्ले डबल, क्लियर है। तो आपको यहां पे लिखना है डबल, अगर आप डबल लिख लेंगे तो ये आपका प्रॉपर रन कर जाएगा। लीजिए देखिए, क्लियर है। चलिए अगला पॉइंट आता है फंक्शन विद डिफॉल्ट आर्गुमेंट। फंक्शन विद डिफॉल्ट आर्गुमेंट, इस वाले केस में देखिए फंक्शन विद डिफॉल्ट आर्गुमेंट का मतलब है, ये हमारे C++ का फीचर है कि फंक्शन में हम डिफॉल्ट आर्गुमेंट रख सकते हैं। तो देखिए एग्जांपल है, ये ऐड नाम का आपने फंक्शन बनाया है, इंटीजर x इंटीजर y, दो आर्गुमेंट के साथ है। ओके, जिसमें आपने x y की वैल्यू डिफॉल्ट रख ली है 10। तो अगर स्टूडेंट यहां पर मैं ऐड को कॉल करूं तो मैं इसको दो तरीके से कॉल कर सकता हूं ऐड को। अगर मैं एक वैल्यू भेज रहा हूं 8, तो ये 8 इस x में आ जाएगी और y की वैल्यू ये 10 कंसीडर कर लेगा, यानी कि अगर मैं यहाँ पर x प्लस वाई लिखूंगा तो आंसर विल बी 80, क्योंकि यहाँ पर 8 होगा, यहाँ पे 10 होगा। दूसरा है 8 और 6 अगर मैं पास कर रहा हूँ तो ये 8 कंसीडर कर लेगा x में और 6 कंसीडर कराएगा y में, यानी कि अगली बार यहाँ पर आंसर जो आएगा वो 14 आएगा। यानी कि ओवरलोडेड डिफॉल्ट आर्गुमेंट में फंक्शन को कॉल करने के मैंने आपको दो तरीके दिखाए, एक ही फंक्शन को, एक पैरामीटर पास कर रहे हैं तो पैरामीटर x में आ रहा है, डिफॉल्ट वैल्यू यहां से 10 ले लेगा। दो पैरामीटर पास कर रहे हैं तो एक पैरामीटर x में आ रहा है, एक पैरामीटर y में आ रहा है डिफॉल्ट आर्गुमेंट। लेकिन अगर ये ओवरलोडेड है तो एम्बिग्यूटी आएगी। जैसे एग्जांपल है, अगर ये ओवरलोडेड है तो कैसे करो,
आपने एक फंक्शन लिखा डिस्प्ले इंटीजर एक्स, एक लिखा आपने इंटीजर एक्स कॉमा इंटीजर वाई, और यहां पर आपने वाई को ओवरलोड कर लिया 10। अब अगर आप यहाँ पे डिस्प्ले को कॉल करेंगे, वैल्यू पास करेंगे 8,6, तो ये वाला डेफिनेशन कॉल हो जाएगी, 8 यहाँ आ जाएगा, 6 यहाँ आ जाएगा। लेकिन अगर आप डिस्प्ले में 1 वैल्यू पास करेंगे 8, तो यहाँ एम्बिग्यूटी आ जाएगी ओवरलोडेड के केस में, क्योंकि यहाँ पे वो पहचान नहीं पाएगा कि आप किस वाले की बात कर रहे हैं, सिंगल वाले की या इस वाले की, तो वो यहाँ पर एरर दे देगा, यहाँ पर एम्बिग्यूटी आएगी। आने की वजह है कंफ्यूजन, वो कंफ्यूज हो गया कि क्योंकि यहाँ पर जब आप एक आर्गुमेंट पास कर रहे हो तो ये वाला भी कॉल हो सकता है, और एक आर्गुमेंट के साथ ये डिफॉल्ट वाला भी कॉल हो सकता है, क्योंकि y की वैल्यू यहाँ से कंसिडर कर ली जाएगी, तो यहाँ पर एम्बिग्यूटी आएगी। तो ये भी एक ओवरलोडेड का कॉज है। चलिए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ये देखिए, इंटीजर x इंटीजर y, और y की आपने डिफॉल्ट वैल्यू 10 रखी। लीजिए, ये आपने यहाँ पर एक्सपेरेंट कलर लिखा है, y प्रिंट करा रखा, ठीक है। और यहाँ पर आपने ये एक्सपेरेंट करा। लीजिए, अब देखिए, ये सिंगल पैरामीटर के साथ है, ये डबल पैरामीटर के साथ है, लेकिन इसमें एक डिफॉल्ट आर्गुमेंट है। तो अगर आप अब यहाँ पर डिस्प्ले को कॉल करेंगे और उसमें 2 आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, तो कोई एम्बिग्यूटी नहीं आएगी, क्योंकि वो 2 पैरामीटर वाले को कॉल कर देगा। ये देखिए, ये कॉल हो गया। लेकिन अगर आप यहाँ पर सिंगल पैरामीटर के साथ कॉल करेंगे तो एम्बिग्यूटी आएगी। ये देखिए, क्योंकि वो इस 15 के लिए इस वाले को कॉल करे या इस वाले को कॉल करे, क्योंकि यहाँ पर अगर आप एक पैरामीटर भेज रहे हैं तो दूसरा पैरामीटर वो 10 कंसिडर कर सकता था, तो यहाँ पर एम्बिग्यूटी आ रही है। ये देखिए, ये देखिए, कॉल ऑफ ओवरलोडेड डिस्प्ले इंट इज एम्बिगुअस। क्लियर है? क्योंकि अगर मैं ऊपर वाले डिस्प्ले को एक बार फॉर द टाइम भी कमेंट कर दूं, ये देखिए, तो यहाँ पर एम्बिग्यूटी नहीं आएगी, क्योंकि वो 15 इस x में जाएगा और 10 यहाँ से y की वैल्यू, ये देखिए, डिफॉल्ट वैल्यू के साथ आ रहा है। आप समझ गए? लेकिन अगर आप ऊपर वाला यहाँ से इसको कर लेते हैं, ये देखिए, तो एम्बिग्यूटी आ गई। ये आ गया, कॉल ऑफ ओवरलोडेड डिस्प्ले इज एम्बिगुअस। क्लियर है स्टूडेंट? ये ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट भी आपको कंसीडर करके चलना है, याद रखना है इसको, कि अगर आप ओवरलोडेड फंक्शंस कर रहे हैं, ठीक है, तो डिफॉल्ट आर्गुमेंट वाले केस में एम्बिग्यूटी बन सकती है। चलिए, तीसरा पॉइंट है कॉल बाय रेफरेंस। हाँ जी, कॉल बाय रेफरेंस के केस में भी एम्बिग्यूटी बन सकती है। देखिए, आप एक डिस्प्ले फंक्शन ले रहे हैं, इसमें आप इंटीजर x लेके चल रहे हैं, और एक दूसरा डिस्प्ले ले रहे हैं जिसमें आप रेफरेंस ले रहे हैं। ओके, अब अगर आप यहाँ पे डिस्प्ले को कॉल करेंगे 8, तो कंफ्यूज हो जाएगा कि कंपाइलर की यूजर कौन सा वाला कॉल कर, ये वाला कॉल कराना चाहता है ये वाला, तो यहाँ भी एम्बिग्यूटी आएगी रेफरेंस के केस में। देखिए इसको भी प्रैक्टिकली, ये देखिए, ये आपने रेफरेंस ले लिया है, लीजिए, देखिए, डिस्प्ले विद
वन पैरामीटर डिस्प्ले विद वन पैरामीटर, लेकिन इसमें रेफरेंस है। अगर आप सिंपल इसे रन करते हैं तो देखिए कोई एरर नहीं है, ठीक है, यानी कि कंपाइल हो रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे डिस्प्ले को कॉल कराएं डायरेक्ट वैल्यू से, जैसे 15 पास करें, तो अभी यहाँ पर कोई एरर नहीं आएगी, क्योंकि आप यहाँ पे वैल्यू डायरेक्ट पास कर रहे हैं 15, तो ये आपके पास यहाँ एक्स में आके स्टोर होगी और ये प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए, लेकिन अगर आप यहाँ से एक रेफरेंस पास कर रहे हैं तो एरर आएगी। ये देखिए, आपने एक वेरिएबल ए लिया है, अब आप यहां से ए पास कर रहे हैं, ये देखिए, अब वो कंफ्यूज है कि आप किस वाले की बात कर रहे हैं। ये देखिए, आप यहां से ए पास कर रहे हैं, वैल्यू पास नहीं कर रहे, ए। अब वो कंफ्यूज है कि इस एक्स वाले की बात है या इस रेफरेंस वाले की। ये देखिए, ये आ गई कॉज, कॉल ऑफ ओवरलोडेड डिस्प्ले रेफरेंस इज एम्बिगुअस, क्योंकि वो यहां समझ नहीं पा रहा है कि यहां से जो आप ए पास कर रहे हैं इसको पैरामीटर वाले में ले जाना है सिंपल, या रेफरेंस पैरामीटर में ले जाना। ये देखिए, ये आ गई। तो ये भी एक कॉज है एम्बिगुइटी का इन फंक्शन ओवरलोडिंग, कि अगर रेफरेंस पास कर रहे हैं तो अभी कॉज हो। क्लियर स्टूडेंट? तो ये आपने 3 कॉजेज इसमें देखे फंक्शन ओवरलोडिंग में। पहला टाइप कन्वर्जन, दूसरा डिफॉल्ट आर्गुमेंट, और तीसरा कॉल बाय पास बाय रेफरेंस। चलिए, तो स्टूडेंट इस वीडियो में हमने कवर करा फंक्शन ओवरलोडिंग में होने वाले कॉजेज को। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, समझ में आया, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।